कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ। स्कूल तो माइग्रेट हो जाता है, बच्चे माइग्रेट नहीं हो पाते। आज के इस दौर में पहले मैं जो लवारिस 100 होता था उसके लिए मैं काम करता था। के डेट में क्या है कि मरने के बाद आजकल अधिकांश लोग लवारिस है। ये कभी इक्का दुक्का ऐसे 100 का क्रिमिनेशन होता था। आज यहाँ पे कभी इसका आग नहीं सूख रहा है, कभी ना। अगर इस्लाम से है तो मुझे भी कुरान, हदीस, इजमा, क़यास का थोड़ा बहुत ज्ञान है। और मुझे ये लगता है कि सब के जाने का रास्ता एक ही है। देखिए, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। मेरा तो उन्होंने कहा कि 100 मिलने पे अगर आपके भाई का होता तब क्या करते, कि मेरे रहते हुए मेरे जानकारी में कोई भी आदमी इस तरह से लवारिस नहीं हुआ। उसका वारिस मैं खुद बनूंगा। ऐसे तो 289 100 का मैंने इसके पहले तक अंतिम संस्कार किया हुआ। परिजन होने के बाद भी लोग लवारिस हैं। नमस्कार, मैं अयाज़ अहमद और इस वक्त मैं खड़ा हूँ गोपालगंज के कैथवलिया। ये हमारे पीछे जो तस्वीर दिख रही है वो यहाँ का शमशान घाट का तस्वीर है। आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ कितनी 100 का अंतिम संस्कार किया गया। अभी एक 100 जल रहा है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ मुझे लगता है कि सैकड़ों से ज़्यादा 100 का अंतिम संस्कार किया गया है। हालांकि सरकार जो है मौतों के आंकड़े छुपा रही है। लगातार लोग सांसों की समस्या से मर रहे हैं, उनकी मौत हो रही है। ऐसे में एक ऐसा शख्स हमारे बीच है जिनका नाम नवीन श्रीवास्तव है। लोग कहते हैं कि जब अपनों का नहीं होता है तब ये नवीन श्रीवास्तव आते हैं और उनकी मदद करते हैं। आज ये नवीन श्रीवास्तव जो है निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा चला रहे हैं इस कोविड जैसी महामारी में और 100 का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अब तक इन्होंने 289 100 का अंतिम संस्कार कर दिया है। हालांकि इस कोविड महामारी में इन्होंने अब तक 1200 का अंतिम संस्कार किया है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनको कहाँ से ये प्रेरणा मिली और क्या वजह रही होगी इसके पीछे जो आज ये लावारिस 100 का अंतिम संस्कार करते हैं। नवीन श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है, जान लेते हैं कि क्या कहाँ से प्रेरणा मिली और आप अंतिम संस्कार जो है लावारिस 100 का करने लगे। और आज इतनी बड़ी महामारी है जब आप लोगों को निःशुल्क सेवा एम्बुलेंस की दे रहे हैं, निःशुल्क पढ़ाते भी हैं आप और लोगों का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। बताइए क्या वजह रही होगी इसके पीछे। देखिए सर, एक्चुअली में क्या था ना कि जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना और जब हम लोग कॉलेज को गए तो हम लोग को एजुकेशन का पर्पस नहीं मालूम था। हर कोई ये बताता था कि तुम पढ़ो और खूब अच्छे से तैयार करो, अच्छे से जॉब लो और फिर जीवन को जियो। बट हमें एक्चुअल में पता नहीं था। उसी दरमियान जो कुछ चीज़ें सामने जो घटती है ना, तभी पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या कमाना चाहिए। तो 2001 में मेरा मौसेरा भाई था जो साथ रहता था, गंगा में उसकी डूबकर मृत्यु हो गई। तो उसमें भी हम दिन रात उसके 100 को ढूंढ रहे थे कि कहाँ मिलेगा। बहुत सारे 100 मिलते थे लेकिन वो क्या होता था कि उसमें भी आदमी अपना ढूंढता था, देखता था पलट के फिर छोड़ देता था। तो जो नाविक थे ना, तो वो नाविक एक दिन बोले कि अच्छा, ये आपके भाई का 100 होता तब क्या करते। ये बात बहुत दिल को छुआ। लगा कि हर किसी का माँ बाप होता है, एक जानवर भी उसका माँ बाप होता है और मैं इसमें भी अपना पराया सोच रहा हूँ। उसी समय से लगा कि नहीं, आज के बाद से मैं ये काम करूँगा। फिर इलाहाबाद में ही मैं वहाँ पे जो फाफा मऊ पुल है उसके नीचे जो भी कुछ ऐसे 100 थे उसको ले जाकर वहाँ पे अंतिम संस्कार करने का काम शुरू किया। कुछ लोगों ने विरोध किया जो पे घाट पे रहते हैं, फिर उनको समझाया। उसके बाद से फिर ये लगा कि हम लोग अक्सर बड़े शहरों की तरफ भागते हैं, तो इस बड़े शहर में क्या लगता है कि वहीं पे सब कुछ है, बेहतर है। और जहाँ जीवन का 20 साल गुजारे होते हैं तो फिर लगता है कि हाँ कुछ नहीं है। लेकिन एक बात मेरे मन में था कि आखिर भगवान बिहार में इसी गांव में क्यों पैदा किया, इन्हीं को माँ बाप क्यों बनाया, यही गांव क्यों दिया। तो मुझे ये लगा कि जहाँ पे हम पैदा होते हैं वो जगह हमारे लिए सबसे उपयुक्त होती है और जगह के लिए आदमी, आदमी के लिए वो जगह। फिर मैं क्या था कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे पोजीशंस आते हैं जिस पोजीशन पे आदमी सोच नहीं पाता। तो मेरे सर एक बात बोले कि देखो, जीवन में कुछ इम्तिहान तुम्हें क्रॉस करने हैं। पहला इम्तिहान होता है एक बेटे के रूप में होगा, दूसरा एक भाई के रूप में, तीसरा एक पति के रूप में, चौथा एक पिता के रूप में और पांचवा तुम्हें सामाजिक दायित्व के रूप में। उसके बाद से तुम्हारी पद और प्रतिष्ठा आती है। तो मुझे लगा कि मेरे माँ बाप तो गाँव पर रहते हैं और जब सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है तो मैं बाहर में हूँ। फिर मैं वहाँ से यहाँ पे आया और ये देखा कि हमारे यहाँ से लोग, तमाम लोग यहाँ से मजदूर बन के जाते हैं। तो लगा कि आखिर हमारे पढ़ने का पर्पस क्या हुआ। फिर मैं इन लोगों को पढ़ाने लगा और पढ़ाने क्रम में क्या हुआ कि एक गांव में अगर एक रिजल्ट आया तो उसका परिणाम हुआ कि वो गांव में फिर 20 लोग पढ़ने लगे। और एक कांस्टेबल से लेकर और
PCS तक का परिणाम मैंने दिया यहाँ से गोपालगंज से। तो धीरे धीरे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आया, लोग पढ़ने लगे, तो लगा कि नहीं वो चीज़ें कहीं ना कहीं से ठहरी हैं। फिर छोटे बच्चे, एक मैट्रिकुलेशन का बच्चा और एक तैयारी जो ग्रेजुएशन का बच्चा है चाहे इंटरमीडिएट है उसके लिए, इस तीनों स्तर पे मैंने काम करना शुरू किया। और उसका परिणाम आज ये है कि 50 गांव के बच्चे मेरे पास आते हैं। 50 गांव में सबसे ज़्यादा गरीब कौन है मुझे ही पता है, और नीड क्या है पता है मुझे। तो एक कम्युनिकेशंस जुड़ा और उनको ऑर्गेनाइज किया। जिन बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाया उनसे एक सी चीज़ बोला कि आपको अपने गांव के 4-5 बच्चों को निःशुल्क पढ़ा देने हैं, मुझे बस अब इतना दे दो। परिणाम ये था कि एक चीन सा बनता गया और लोग आज पढ़ने लगे, शताक्षी से जुड़ने लगे। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग कई जगह, कई सेंटर्स के माध्यम से आज निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। कब इसकी शुरुआत आप किए थे और कितने लोगों को इसका लाभ मिल चुका होगा अब तक? 2009 में 3 अगस्त को मैंने इसका शुरुआत किया था, शताक्षी सेवा संस्थान का। और 2009 से लेकर 2021 चल रहा है। सफल होने वाले जो विद्यार्थी जो प्लेस्ड हैं आज के डेट में वो 400 से अधिक हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में है आज के डेट में या वेल प्लेस्ड हैं। और साथ ही साथ जो विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब में नहीं गए तो आप अपने एक अच्छी सोच से अपने जीविकापार्जन करने के साथ साथ कम से कम ये है कि आज के डेट में वो किसी न किसी का मदद करने के लिए तैयार खड़े हैं। और ऐसा क्या हो गया जो आप गोपालगंज में आ गए हैं और गोपालगंज में अब तक कितनी 100 का अंतिम संस्कार कर चुके हैं? इस कोविड महामारी में जी, आपने कितना अंतिम संस्कार किया 100 का? जब लोग पराये हो जा रहे हैं, अपने माता पिता का अगर 100 है पॉजिटिव है तो उसे छोड़ दे रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में कितनी 100 को आपने अंतिम संस्कार दिया है? देखिए पिछला जो कोविड था 2020, उस कोविड में मैंने 13 डॉट बॉडी का किया था और मैं खुद कोविड पॉजिटिव हो गया था। तो मैं जब कोविड पॉजिटिव हुआ तो मेरी माँ भी हो गई, घर के अन्य सदस्य भी हो गए। तो एक बहुत बड़ा चीज़ था क्वेश्चन मार्क कि तुम्हारे चलते सब हो गए, लेकिन सब ठीक हुए। मैं जब ठीक हुआ फिर मैं उस काम को करना शुरू किया, कहा कि नहीं ये काम मुझे करना है। इस दौरान देखें तो इस दौरान महामारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस दौरान जो है अभी तक 12 ऐसे जो है जिनको कोई नहीं, घर पे आने के बाद बॉडी को छोड़ दिया गया, वैसे 100 का कर चुका हूँ। और ऐसे तो छोड़ ही दीजिए कि कोई यहाँ पे रख के भी 100 चला गया, पता ही नहीं, तो वो मेरे नाम का है। यानी अज्ञात स्थिति की जो हाँ, सब हैं वो जी, आपके नाम जी। से। अगर कोई छोड़ भी गया तभी मुझे करना है। तो इसलिए संख्याओं का क्या कहना, जितना आएगा वो मुझे करना है, क्योंकि एक रिश्ता है वो। अच्छा, घर जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता, पत्नी ऐसा तो नहीं कि विरोध करती हो कि आप अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं, इस तरह का कुछ क्या सपोर्ट मिलता है घर वालों से? देखिए सबसे अच्छा आपने जो प्रश्न किया है ना, तो सबसे बड़ी बात यह है ना कि शुरुआती दौर में इसको थोड़ा बहुत लोग नहीं समझता था हमारे इर्द गिर्द। चूँकि जो रिलीजन्स के हिसाब से देखें तो होता है कि आप अगर आपके यहाँ कोई मातम हो गया है तो आप किसी शुभ कार्य में नहीं जाएंगे, चाहे आपके यहाँ कोई शुभ कार्य हो रहा है तो आप उस मातम में नहीं जाएंगे। तो एक बहुत दायरा सा रहता है। इसको लेके शुरुआत में एक थोड़ा सा डिफरेंस है, एक मान के चलिए कि अस्पृश्यता वाली भावना लोगों में रही। लेकिन मेरे परिवार में विशेषकर मेरी पत्नी, चाहे मेरी माँ हो, चाहे मेरा पूरा परिवार हो, सबने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। और मैंने बोला इस चीज़ को कि आज के डेट में जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं से आप आर्मी का एक आदमी मर जाता है सीमा के बाहर, जरा सोचिए उसके लिए कितना एक सम्मान होता है कि कैसे उसको लेके आएँ। और आप अगर जीवित हैं तो आपका ये हक है आपका अंतिम संस्कार का। और उस दौरान में अगर इस चीज़ों को न करा जाए तो फिर आदमी में और किसी जीव में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह पाएगा। तो इसलिए आज के डेट में एक ये भावना है, इमोशन है, एक कल्चरल चीज़ है, एक संस्कार है जो आपको लेके चलना है। तो उनका सपोर्ट मिलता है मुझे, और बहुत सपोर्ट मिलता है। उनका एक चीज़ कहना होता है कि आज के डेट में अगर मैं जा सकती तो मैं ज़रूर जाती तुम्हारे साथ। तो ये एक बड़ा सपोर्ट है और जी। आपके लिए भी प्रेरणा बन जाती होगी। खैर, आप जो है अभी निःशुल्क एम्बुलेंस भी चला रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, तो ये सब जो पैसे खर्च होते होंगे उसमें कहाँ से आ रहे हैं और कितने लोगों को आपने अब तक ऑक्सीजन अवेलेबल कराया इस महामारी में जब पूरा देश ऑक्सीजन के अभाव में जूझ रहा हो? देखिए मैं यहाँ पे लायंस क्लब जैसे है, मैं उसका मेंबर हूँ, और लायंस क्लब के बहुत सारे आदरणीय लोग हैं। उन लोगों ने के द्वारा कुछ सिलेंडर्स सपोर्ट किए गए, और
ये कहा गया कि भैया हम सिलेंडर सपोर्ट कर रहे हैं, और मैंने कहा कि नहीं, मैं उनके घर तक पहुंचा दूंगा। तो ये दोनों बातें हो गई, एक तो उनका सपोर्ट मिल गया, तो जैसे ऐसे करके कुछ लोगों ने सिलेंडर्स के लिए अरेंज कर दिया, और कहा कि, और मैंने कहा कि देखिए मैं सर्विसेज दे सकता हूँ, इसके जो भी खर्चे होंगे, तेल से लेके जो भी कुछ है वो सब मैं कर लूँगा, वो मैं खुद करूँगा। तो सस्टेनेबिलिटी बनती गई, एक दूसरे से लोग जुड़ते गए, और आज के डेट में क्या है, ये सिस्टम उसी तरह से चल रहा है। और उसमें एक अच्छी बात ये है कि आज के डेट में मैं अगर किसी के घर जाता हूँ उस सिलेंडर को लेके, या ऐसे भी उसके घर तबीयत खराब है किसी को लेके जाता हूँ, तो जो एक उनका जो एक एटीट्यूड होता है उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि उससे बड़ा कुछ मैंने देखा नहीं या फील मैंने नहीं किया। कितने लोगों को आप ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा चुके हैं अब तक? अभी तक मैंने जो कुल पहुंचाया है 34 लोगों को मैंने पहुंचाया। 34 में जो है 30 लोग जीवित हैं, 4 लोग नहीं रहे। तो 30 के पास मैंने 30 लोगों के पास मैंने अभी तक ऑक्सीजन सिलेंडर अभी आज तक मैंने पहुंचाया है, खुद से रिफ़िल करा के। अच्छा, क्षेत्रों में आप जा रहे हैं, देहात क्षेत्रों में लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से आप भी आते हैं, जी। तो ऐसे में वहाँ जो कुछ लोग हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे, उन्हें अभाव है जानकारी की, उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो जानकारी मिली कि आप इस तरह के लोगों को रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन आपने करवा दिया है अब तक वैक्सीनेशन के लिए? देखिए, वैक्सीनेशन के लिए अभी तक चूँकि 50 गांव के बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आते थे, तो जो भी बच्चे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में सबको मैंने कहा कि तुमको अपने अपने गांव का जो लोग हो इस तरीके का, आप उनका रजिस्ट्रेशन आप खुद से करो। बाकी चीज़ उनको मैंने समझाया। तो 50 गांव में अगर एक बच्चा अगर 10 भी किया है तो सोच लीजिए कि कम से कम अगर 5 पर डे कर रहा है तो 250-300 रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आयुष्मान कार्ड इसके पहले जो है करीब करीब 300 की संख्या में मैंने खुद से बनवाया, सब कुछ करके, ताकि उनको एक प्रोटेक्शन मिल सके, गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उन तक पहुंच जाए। तो चूँकि शताक्षी से एक फ़ायदा हम लोग को ये हुआ, इन बच्चों के गांव से जुड़े होने के चलते, एक चेन बनने के चलते, कि देखिए सरकार की योजनाओं का पता आम जनता को नहीं है, और आम जनता के हालात का एक्चुअल पता सरकार को नहीं हो पाता है। तो इसके बीच में कड़ी के रूप में शताक्षी काम कर रही है आज के डेट में, कि उस सरकार की योजनाओं को वहाँ तक पहुँचाया जा सके, उनको जानकारी दिया सके। जैसे कबीर अंत्येष्टि योजना है, तो भाई सब बहुत सारे ऐसे गाँव हैं कि जहाँ पे उनको 1500 रुपये दिए जाते हैं, जबकि उसके अंतर्गत 3000 रुपये उनको मिलते हैं। तो फिर मैंने बताया कि नहीं, तुम अपने गांव में बोलो कि नहीं, इसका 3000 रुपये आता है। मातृबंधन योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की। तो निरक्षरता बहुत ज़्यादा है, पता नहीं, अवेयरनेस नहीं है, उनको अपने राइट और ड्यूटीज़ दोनों से अनभिज्ञ हैं। परिणाम ये है कि बहुत सारी चीज़ें फाइलों में दब कर रह जाती हैं। तो मेरा यही प्रयास है कि एक आम जनता तक हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सामाजिक जो सुरक्षा हो, इन सबों के जो फ़ायदे उन तक पहुँचे और उसमें काम करा जाए। और कैरियर सिर्फ यही नहीं कि आप IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर या बन जाएं, उसी में हो जाए। इस चीज़ को भी ज़रा सोचिए, या तो हम दे के जाएंगे दुनिया को या छोड़ के जाएंगे। तो क्या ऐसा दे के जाएं जिससे हमें एक सेटिस्फेक्शन मिले, और फिर कोई ना कोई एक दूसरा नवीन काम करता हुआ मिल जाए। तो ये चीज़ सोच के आज के डेट में हम ये काम हम लोग कर रहे हैं 1 दशक से। चलिए नवीन जी, बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि इस गोपालगंज ज़िले में ऐसे कई नवीन सामने आए और लोगों की मदद पहुंचाए। ये वही नवीन है जिनका कोई नहीं होता है, जो लावारिश होते हैं, उनकी 100 का अंतिम संस्कार करते हैं। ये वही नवीन है जो इस कोविड महामारी में जब अपना बेटा, अपना भाई, अपना पिता और अपने ही की 100 को छोड़ देते हैं, वैसे स्थिति में ये उनका अंतिम संस्कार करते हैं। अगर वो इस्लाम धर्म से आते हैं तो उनके रीति रिवाज के अनुसार उन्हें दफनाते हैं। ये वही नवीन है जो आज दर्जनों लोगों को, सैकड़ों लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं और उनकी जानें बचा रहे हैं। गोपालगंज से अयाज अहमद।